हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ एजुकेशन। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन का। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन को नहीं जानते। अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन का वीडियो इससे पहले हम डाल चुके हैं, तो आपको जाना और पहले अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन को देख के आना है, क्योंकि बिना अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन का इसे आप बना ले यह पॉसिबल नहीं। अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन में 4 ब्रह्मास्त्र दिया गया है। चारों ब्रह्मास्त्र अगर आपको याद हो जाता है तो समझिए कि आप अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन समझिए। आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन में सामान्यतः जितना भी क्वेश्चन रहता है रेडियन में रहता है, और विगत कुछ वर्षों से बिहार बोर्ड कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा डाल देता है कि डिग्री में रहता है। हम जितना भी फॉर्मूला पढ़ते हैं सब रेडियन का ही पढ़ते हैं, डिग्री का नहीं पढ़ते हैं। लेकिन डिग्री का क्वेश्चन दिया, उसे बनाएंगे कैसे? तो डिग्री को सबसे पहले हम लोग रेडियन में बदलेंगे, इसके बाद उसे बनाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको सब समझ आए। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, उसे आपको घोंक जाना है। जैसे पहले डिफरेंशिएट साइन थीटा cos थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, डिफरेंशिएट cos थीटा, डिफरेंशिएट tan थीटा, डिफरेंशिएट cot थीटा, डिफरेंशिएट sec थीटा एंड लास्ट डिफरेंशिएट cosec थीटा। चलिए याद है, डिफरेंशिएट sin थीटा होता है cos थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, डिफरेंशिएट cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, डिफरेंशिएट tan थीटा sec स्क्वायर थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, डिफरेंशिएट cot थीटा होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, डिफरेंशिएट sec थीटा होता है sec थीटा इनटू tan थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, डिफरेंशिएट cosec थीटा होता है माइनस cosec थीटा इनटू cot थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा। इस फार्मूला को आपको क्या कर जाना है? घोंक जाना। एक बार हमारे साथ बोलना, डिफरेंशिएट sin थीटा cos थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, डिफरेंशिएट cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, डिफरेंशिएट tan थीटा sec स्क्वायर थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, डिफरेंशिएट cot थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, डिफरेंशिएट sec थीटा इनटू tan थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, डिफरेंशिएट cosec थीटा माइनस cosec थीटा इनटू cot थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा। सबसे पहले इस फार्मूला को नोट करेंगे। चल अब हम यहां पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहां क्वेश्चन पहला है डिफरेंशिएट साइन एक्स क्यू, और एक क्वेश्चन देते डिफरेंशिएट साइन क्यू एक्स। यहां समझते हैं, हर उजला दिखने वाला चीज दूध नहीं होता, फेविक्विक भी हो सकता है, अतः सोच समझ के पीना। जैसे देखिए यहां पे है डिफरेंशिएट साइन एंगल, डिफरेंशिएट साइन एंगल पे पावर है। यहां देखिए साइन पर ही पावर है, यहां साइन पे ही पावर है और यहां क्या है? एंगल पे पावर है। डिफरेंशिएट साइन एंगल का फार्मूला होता है cos एंगल, एंगल में क्या है? x, तो लिख दिए x। तो डिफरेंशिएट साइन एंगल क्या होगा? cos एंगल इनटू डिफरेंशिएट एंगल, एंगल क्या है? x। अब लिखिए cos x। अब देखिए अगर आप अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन को नहीं जानिएगा तो क्या x को डिफरेंशिएट कर पाइएगा? इसीलिए हम बोले पहले आप जाइए और अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन को देखिए। इसका फार्मूला क्या होता है? पावर इनटू फंक्शन विद ब्रैकेट पावर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। सिंपल समझिए, पावर को नीचे उतारिए, आप पावर में से वो क्या कर लीजिए? कम कर लीजिए और इसको डिफरेंशिएट करिए। ये क्या होगा? cos x क्यूब इनटू 3x के पावर 3 में से क्या? 2 डिफरेंशिएट x dx। इसे पहले लिख देंगे 3x स्क्वायर cos x क्यूब dx। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं। sin qx यह बनेगा पावर फंक्शन से, मतलब डिफरेंशिएट साइन x और सबके का पावर कितना है? 3। साइन के पावर मतलब सबके पावर, यहां कहां था? एंगल के कपाल पे था,
ये बनेगा पावर फंक्शन, यह साइन एंगल था, यह पावर फंक्शन से बनेगा पावर इनटू फंक्शन विद ब्रैकेट पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। फंक्शन कौन है? साइन। फिर से बोल रहे हैं बिना अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन का समझ नहीं आएगा। यह फार्मूला अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन से आया है कि वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो। तो पावर 3 नीचे उतरा, अब क्या किया? फंक्शन में से एक को पावर में से कम कर दी, जो फंक्शन उसे डिफरेंशिएट। 3 sin x 3 को में से एक हो गया तो 2, तो यहां लिख देते हैं 2। डिफरेंशिएट साइन एंगल अभी पढ़ेंगे cos x dx, इसे हम लिखेंगे 3 sin स्क्वायर x cos x dx। चलिए इसे नोट करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। चलिए यहां से बढ़ते चले। डिफरेंशिएट साइन एंगल, डिफरेंशिएट साइन एंगल, इस सबको क्या मान लेना है? एंगल। तो डिफरेंशिएट साइन एंगल कॉस एंगल यानी कॉस थीटा इनटू डिफरेंशिएट थीटा, थीटा का जगह पे क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे। यह कौन सा डिफरेंशिएशन है? अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन। आप जानते हैं डॉक्टर साहब पहले कहां? एक्स क्यूब के पास, फिर डॉक्टर साहब एक्स स्क्वायर के पास, फिर डॉक्टर साहब कहां? 1 के पास, और यहाँ ये 3 को आ गया प्लस में, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। आगे लिखते हैं cos x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। आगे देखते हैं x क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर को कहां उतारिए? नीचे, पावर में से वो कम करिए, 3 को में से वो कम होगा तो 2 को, और इसे क्या करिए? डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट x क्या हो जाएगा? dx प्लस, यही बात इस पावर को नीचे उतारिए, पावर में से एगो कम, तो 2 में से एगो कम हुआ तो 1, और डिफरेंशिएट x dx प्लस 1 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। चलिए इसे आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बाद इसे नोट कर लेंगे। याद देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके जहन में यह भी हो सकता है कि सर ऐसा क्वेश्चन है कि साइन के भी पावर में वह हो और एंगल के भी पावर में हो, तो साइन के पावर में हो और एंगल के पावर में हो, दोनों को बनाते हैं। सबसे पहले बनेगा पावर फंक्शन से, मतलब इसे लिखेंगे साइन एक्स क्यूब, का पावर में कितना? 4, यानी पावर फंक्शन से। पावर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? पावर को नीचे उतारिए, पावर को कहां उतारना है? नीचे। इसमें फंक्शन में से पावर में से वो क्या कर लीजिए? कम कर लीजिए, तो 4 में से वो कम हुआ तो 3 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। फंक्शन कौन होता है? ये अंदर वाला, तो साइन एक्स क्यूब। आगे देखते हैं, यहां पे 4, यहां पे देखिए साइन 3 है, यहां पे लिख सकते हैं, तो साइन 3x क्यूब। यहां पे डिफरेंशिएट साइन, डिफरेंशिएट साइन या क्या है? एंगल। डिफरेंशिएट साइन एंगल अभी हम क्या पढ़े? cos एंगल इनटू डिफरेंशिएट एंगल। एंगल कौन है? x, तो यहां लिखेंगे x। आगे देखते हैं 4 sin क्यूब x क्यूब इनटू cos x। अब देखिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तब पावर कहां उतरेगा? नीचे। जो कपार में कहां उतरेगा? नीचे। अब कपार पर पावर में से वो कम, तो 3 को में से वो कम हुआ तो कितना होगा? 2 को, और डिफरेंशिएट x कितना होगा? dx। अब सिंपल नियम यह होता है ना कि अलजेब्रिक वाला को पहले लिख देते हैं। तो देखिए 4 है या 3 है? 4 क्या? 12, तो लिखेंगे 12। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, यहां लिखेंगे sin क्यूब x क्यूब cos x। इसे आगे पीछे कहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसे नोट करेंगे। चलिए यहां देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा हम पूछ लेते हैं आपसे कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे आपके जहन में, अगर आप 10th भी पढ़े होंगे ना तो समझ आया होगा, नहीं तो हनुमान विषा हम पढ़ाएं 20 को फार्मूला ट्रिगो का, जाइए और इस वीडियो को देखिए, यह समझ आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कोसेक का डिफरेंशिएशन कितना 0, आंसर कितना हो गया 0। अब आप कहिएगा नहीं जैसे बता रहे थे वैसे ही बताइए, हमको फार्मूला याद नहीं है तब कैसे बने, तो यहां समझिए ये डिफरेंशिएट आप जानते हैं डॉक्टर साहब पहले कहां, तो साइन स्क्वायर एक्स के पास, फिर डॉक्टर साहब कहां कॉस स्क्वायर एक्स के पास। डी मतलब डिफरेंशिएशन, डॉक्टर साहब हम आपको समझाने के लिए बोल देते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले कहां साइन स्क्वायर एक्स के पास, फिर कॉस स्क्वायर एक्स के पास। साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेगा, वही पावर फंक्शन का फार्मूला, पावर इनटू फंक्शन विद ब्रैकेट पावर माइनस 1, दो में से हो गया एगो इनटू डिफरेंशिएट एंगल, एंगल कौन है साइन एक्स, इन प्लस यही बात यहां भी, तो पावर इनटू फंक्शन विद ब्रैकेट पावर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएट। एक बार फिर से हम आपको कह दे रहे बिना अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन जाने ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन समझ नहीं है। आगे देखते हैं 2 sin x डिफरेंशिएट साइन एंगल, अभी आप पढ़े cos एंगल इनटू डिफरेंशिएट एंगल प्लस 2 cos x डिफरेंशिएट cos एंगल माइनस साइन एंगल इनटू डिफरेंशिएट एंगल। एक बात का ख्याल रखेंगे, जब बीच में गुना है या माइनस आ गया ना तो इसको ब्रैकेट में घेर। अब जरा समझिए, लिखेंगे 2 sin x इनटू cos x। अगर आप पढ़े हैं हनुमान विषा तो याद होगा इस sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो यहां आप लिख सकते हैं sin 2x dx। अब आप कहेगा सर जी हमको तो याद नहीं है ये फार्मूला, तो यहां भी छोड़ दीजिएगा तो सही है। आगे देखते हैं प्लस माइनस माइनस, फिर देखिए 2 sin x cos x dx, sin 2 थीटा का फार्मूला, तो यहां लिखेंगे sin 2x dx। अब कहेगा सर जी इसे ही कटेगा, हाँ कटेगा, काट दिए कितना बार में एक बार। तो देखिए अगर आप हनुमान विषा का वीडियो देखे रहते हैं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डायरेक्ट 1 रखते, आंसर कितना जाता 0, लेकिन आप नहीं जानिएगा तो इतना करना। चलिए इसे नोट करेंगे। चलिए यहां देखते हैं, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम पढ़े साइन थीटा और कॉस थीटा का आपके जहन में आए कि सर जी खाली यही पढ़ाइएगा, टैन कॉट में भी जाइए। चलिए इसको भी प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, डिफरेंशिएट tan x क्यूब। तो डिफरेंशिएट tan एंगल क्या होता है, तो अभी आप पढ़े डिफरेंशिएट tan एंगल होता है sec स्क्वायर एंगल, एंगल में कौन है x क्यूब, तो लिख दिए x क्यूब। तो डिफरेंशिएट tan एंगल क्या होगा sec स्क्वायर एंगल इनटू डिफरेंशिएट एंगल, एंगल कौन है x क्यूब, तो क्या लिखेंगे x। अब यहां लिखेंगे sec स्क्वायर x क्यूब इनटू x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे डिफरेंशिएट tan क्यूब x। पहले बता दिए हर उजला दिखने वाला चीज दूध नहीं होता है, ये लगेगा कि एक के जैसा है बट एक जैसा नहीं है। ये बना tan एंगल, ये tan के का पारक कैसे बनेगा पावर फंक्शन से, तो इसे आप लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे साइन और कॉस का हम बनाने का तरीका बताया, सेम टू सेम वही तरीका होगा आपका tan हो cot हो sec हो cosec हो, उसे भी बनाने का सबका फार्मूला हम लिखा भी दिए। अब हम वीडियो के स्टार्ट में हम आपको बताए थे जितना भी पढ़ेंगे एंगल रेडियन में रहता है, लेकिन बिहार बोर्ड क्या किया है 2 साल से कुछ बदलाव किया। बदलाव क्या किया है, आपको देगा डिग्री में, आप कहेगा कि बनाइए। अब डिग्री का तो मास्टर का फार्मूला लिखाया नहीं, तो आप कैसे करिएगा, तो डिग्री को किस में बदलना है रेडियन में। इसके लिए आप क्लास 11 पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और ये भी जान रहे हैं तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन।
पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बटा में 180, ये गुना में था नीचे आ गया तो भाग। अगर x डिग्री का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे पाई रेडियन बाई 180, इधर x से गुना तो इधर भी किससे गुना हो गया, x से। यहाँ एक बात समझ लेंगे, x गुने 1 डिग्री बराबर लिखे हैं x डिग्री, यानी किससे गुना हुआ है, x से, तो इधर भी किससे गुना होगा, x। जैसे क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि डिफरेंशिएट साइन x के पावर 0, मतलब कि क्या, साइन को किस में बदल दिया है, डिग्री में, और हम तो पढ़ाए हैं रेडियन में कि डिफरेंशिएट साइन एंगल होता है cos एंगल इनटू डिफरेंशिएट एंगल। तो यहां देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएट साइन x डिग्री का वैल्यू यहां से लिखेंगे कि पाई रेडियन बटा में 180 इनटू x। अब यहां पाई रेडियन बाई 180 क्या होता है, कांस्टेंट, तो कहां निकालेंगे, बा, या ऐसे बनाएंगे कि डिफरेंशिएट साइन एंगल क्या होगा, cos एंगल इनटू डिफरेंशिएट एंगल, एंगल क्या है, पाई रेडियन बाई 180 इनटू x। यहां देखते हैं cos पाई रेडियन x बटा 180 इनटू पाई रेडियन बाई 180 क्या होता है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कहां निकालेंगे, बाहर, और अंदर बचेगा डिफरेंशिएट x, तो डिफरेंशिएट x क्या होगा, चलिए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है डिग्री से तो पूछा जाता ही है और रेडियन से पूछा जाता है। रेडियन वाला हम बता दिए, डिग्री वाला कोई कोई टीचर बताते, कुछ बताते भी नहीं, तो यहाँ आए हैं तो कुछ ज्यादा ही समझ लीजिए, इसलिए हम क्या किए, आपको डिग्री में भी बता दिए। सिंपल करना है, डिग्री को आपको रेडियन में बदल लेना है। रेडियन का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो रेडियन को डिग्री में बदल दें, डिफरेंशिएट साइन एंगल, ये सब क्या हो गया, एंगल, तो डिफरेंशिएट साइन एंगल क्या होगा, cos एंगल इनटू डिफरेंशिएट एंगल, पाई रेडियन बाय 180 कांस्टेंट था, इसे कहां निकाल लिए, बाहर, और डिफरेंशिएट x dx। आई होप हम उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ आई होगी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत जल्द उपलब्ध कराते हैं।